देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे गांव के बगल में ही एक छोटा सा स्टेशन है। छोटा स्टेशन होने की वजह से वहां पर ज़्यादातर गाड़ियां नहीं रुकती, सिवाय कुछ लोकल ट्रेन्स के। ज़्यादातर तो स्टेशन खाली ही पड़ा रहता है। चूँकि मेरा घर स्टेशन के कुछ ही दूरी पर है, तो मैं अक्सर रात को स्टेशन पर ही सोने चला जाता हूँ। वो क्या है कि हमारे गांव में लाइट नाम मात्र के लिए आती है, और गर्मियों के दिनों में तो पूछो ही मत। इसलिए मैं स्टेशन के प्लेटफार्म पर लगे बेंच पर सोने चला आता हूँ। यहाँ पर ट्रेन आए या ना आए, मगर नींद बड़ी अच्छी आती है। ऐसे ही एक रात जब मैं गौरा स्टेशन के प्लेटफार्म पर सो रहा था, तो अचानक ही किसी के कदमों की आहट से मेरी आंख खुल गई। और जब मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा, तो पाया कि एक लड़की अपना सामान लिए ट्रेन में चढ़ रही है। ट्रेन पर नज़र पड़ते ही मैं एकदम से उठकर बैठ गया। ये पहली बार ही था जब कोई ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी थी। वैसे तो यहाँ मालगाड़ियाँ कई बार रुकी हैं। उस लड़की के ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन खुल गई, और मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि ट्रेन मेरे आंखों के सामने से निकल गई, मगर ट्रेन के चलने की ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई। खैर, मैं अभी भी उबासियाँ ले रहा था, तो मैं वापस सो गया। फिर अगली रात जब मैं स्टेशन पर सोने आया, तो पहले से ही स्टेशन पर मालगाड़ी लगी हुई थी। वैसे तो मुझे उस मालगाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उस मालगाड़ी के चलते हवा में खलल जरूर पड़ रही थी। मैंने चुपचाप अपने रोज की जगह पर जाकर बिस्तर बिछाया और लेट गया, और इसी बीच मैं कब गहरी नींद में सो गया पता ही नहीं चला। लेकिन जब कुछ आहट आई, तो मेरी आंख एकदम से खुल गई, और आंख खुलते ही सबसे पहले मेरी नज़र उसी कल रात वाली लड़की पर गई, जो आज भी उसी ट्रेन में एक बैग लिए चढ़ रही थी। मगर आज उसके साथ एक और आदमी था, जो किसी पुतले की तरह अपना सर झुकाए उसके पीछे खड़ा था। देखते ही देखते वो लड़की अपना सामान लिए ट्रेन में चढ़ गई, और उसके चढ़ते ही वो लल्लू राम भी। मैं उस वक्त उन्हें देखते हुए यही सोच रहा था कि ये कौन सी ट्रेन है जिसका स्टॉपेज यहाँ पर दे दिया गया है, वो भी सिर्फ एक पैसेंजर के लिए। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो ट्रेन एक बार फिर से बिना किसी शोर शराबे के वहाँ से चली गई। उस ट्रेन के जाते ही मेरी नज़र उस मालगाड़ी पर गई, जो पहले से ही वहाँ पर खड़ी थी। उस मालगाड़ी को देखकर मेरा माथा बहुत बुरी तरह ठनका, क्योंकि जिस ट्रैक पर मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी, तो उसी ट्रैक पर वो ट्रेन कैसे आई। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मैं उसी पल अपना बोरिया बिस्तरा लेकर घर लौट आया। मगर अब मुझे रह रहकर उसी ट्रेन का ख्याल आ रहा था, जिस वजह से मेरी पूरी रात बेचैनी और करवटें बदलते हुए बीती। फिर जब अगली रात हुई, तो मेरा ध्यान अभी भी स्टेशन पर ही था, मगर अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं रोज की तरह वहाँ पर सोने जाऊं। हालांकि आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने घर के आंगन में अभी खाट डाली ही थी कि विवेक सर पर गद्दा लिए मेरे पास आया और बोला, भाई ये गलत बात है यार। आज जब मैंने तेरे साथ स्टेशन पर सोने का प्लान बनाया, तो तू यहाँ आंगन में सो रहा है। ये सब नहीं चलेगा भाई, चलो उठ, स्टेशन पर ही सोएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा एक बार तो मन किया कि मना कर दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ये जानने के लिए कि वो ट्रेन वाली घटना कहीं मेरा वहम तो नहीं है, ये जानने के लिए मैं विवेक के साथ स्टेशन की ओर चल दिया। तो दोस्तों, क्या वाकई झुमरू का ये वहम था या फिर सच, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।